गरुड़ जी और भगवान कृष्ण में ये चर्चा हुई है, उनके लिए बताया है ये सब जो कर्मकांड लोग करते। फिर अंत में भगवान ने कहा, हमको तो भगवान की एक बार वाणी सुन लेते फिर हमको पता नहीं क्यों एकदम भगवान ने कहा कि ये सब उन जीवों के लिए है गरुड़ जो जीते जी कुछ नहीं कर सके, उनके परिजन भी मुझ में उनको विश्वास नहीं है, मुझ में उनके लिए है कि कम से कम यही करके उसका कुछ उद्धार हो जाए, ब्राह्मण बुला करके और ये सब कर्मकांड करके ही उसका कुछ उद्धार हो जाए। तब यम के दूत को छोड़ देंगे जो प्रार्थना करेंगे उसके परिजन, क्योंकि आत्मा मुड़ मुड़ के बार बार कहती है घर वालों के कि अरे पत्नी, अरे तुमने क्या किया, अरे भाई से कहती है, माता से कहती देखो हमको मार रहे हैं कोड़े, देखो हमको किसी दुर्दशा हो रही है हमारी, अरे कोई बचा लो। अब वो दया के पात्र है, अब वो दया के पात्र है, इसलिए ये विधान किया भगवान ने कि ये कर्म कांड करो, ये सब करो, सबके लिए नहीं है। कहा और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतः अपना कर लेते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। हमारे माता जी के नाना नानी थे, उन्होंने अपने आप खुद कर लिया था दासन, नाना ने खुद जीते जी दाग दे लिया था अपने को। फिर ऐसा व्यक्ति किसी के हाथ का खाता पीता नहीं है जीवन में। जिनके यहाँ आज हम लोग जाएंगे वो राम राम कहते हुए शरीर छोड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी हम सबको सुनते तो हैं, फिर सबको धान 22 पसेरी, अरे वो तो तेरा ही है, अरे वो तो ये है। विश्वास नहीं। अभी कल कह रहे थे कि ये अविश्वास बहुत समय से मनुष्यों के अंदर है, बहुत समय से। किसी को थोड़े समय के लिए होता है, कोई थोड़े समय बाद उसको विश्वास होता है, और किसी के ये सब मन की स्थिति, और कोई हमेशा के लिए उसको विश्वास, स्थिरता हो जाती है। मन की स्थितियां हैं अलग अलग। कहा ये भी कह रहे हैं नरोत्तम दास जी कि शत शत उपदेश सुनने के बाद भी जीव के अंदर क्यों इतना सरल नहीं है। जो करोड़ों जन्मों से जो हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए इस जगत के, ये मंगल ये अमंगल, मंगल और अमंगल, ये नहीं खत्म होता। ये मंगल है ये अमंगल है, जबकि अमंगल सिर्फ यही है कि जिस क्षण हम भगवान का नाम नहीं ले रहे सिर्फ वो अमंगल है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुन लो, सुंदरकांड में कह रहे हैं ये है वो अमंगल है। क्या हम समझते हैं ये अमंगल? और सुंदर एक बहुत बढ़िया बात लिखी, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम, कामनाएं छोड़ करके तज काम। हाँ। सपने में विश्राम नहीं है। ये वो जीवात्मा, वो आत्मा बोल रही है जिसको साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है। ये साक्षात रघुनाथ जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी तो उनका अंग है, ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। खेल है इस जगत को देख समझना, और जीवन जीना अध्यात्म। हाँ कठिन है, बहुत कठिन है, जो बहुत जन्मों के संस्कार है इतने, लेकिन हाँ अभ्यास तो करना चाहिए ना। अभी सुनीता से हम यही बात करते बेटा बहुत कठिन है, आध्यात्म हृदय में हमारे जीवन में उतर जाए, बहुत कठिन है। सुनता सब रहता है जी, लेकिन नहीं समझ पाता है। जब बेटा जब व्यवहार समय आता है ना, तो फिर स्वभाव आड़े आता है। अर्जुन से कहा तो है भैया भगवान ने, अर्जुन ने पूछा है कि प्रभु सब कुछ ये आप जो बता रहे तो बड़ा सरल है, सब कुछ जानते हुए मनुष्य फिर क्यों पाप कर्म में लग जाता है? कहते स्वभाव जीन कौनते निबद्धा शंकर कर तुम नेच्छसी यत मोहात करिष्ये अवश्य तब, जिसको तू नहीं भी करना चाहता वो भी कर, तू अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। विवश है तू अपने स्वभाव के कारण, जो करोड़ों जन्मों से स्वभाव है ना जीव का। हाय मेरा ये मंगल हो गया, ये मंगल हो गया, कुछ नहीं है मंगल अमंगल। ये जो सब दिखाई दे रहा ना, जैसे भैया कह रहे ना व्यवहार सब ऐसे चल रहा है, और इन सब जो भी कुछ हो रहा है इन सब का कोई मतलब भी नहीं है। जैसे कोई पागल आदमी नहीं करता रहता है, जो हम लोग कर रहे हैं इसका कोई अर्थ ही नहीं है। बस अर्थ उसका है जितनी देर वो भजन करता है भगवान का हृदय से, दिल से, सिर्फ उतने जीवन जीता है,
उतनी जिंदगी जी है, उतनी सांसें उसकी बस सार्थक गई हैं, बाकी सब व्यर्थ। क्यों शशि? सत हरि भजन जगत सब सब। जब लक्ष्मण जी बैठे हुए श्रृंगवेर में और रात हो गई, भगवान राम और मैया सीता कुश पर लेटे हुए हैं, वटवृक्ष है, उस पर लेटे हुए भगवान राम और सीता, और लक्ष्मण जी जग रहे हैं। और कौन जग रहा है? एक गुह उनका मित्र था, केवट गुह को उपदेश दे रहे हैं लक्ष्मण जी। उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं रामायण में, मानस में लक्ष्मण गीता। तो जो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई गुह ने, तो क्या संसार के स्वरूप के बारे में बताई। क्या कहते हैं दो लाइन मानस, सपने सपने होय भिखारी नप, रंक नाक पति होय। स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या भिखारी राजा बन जाए। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति मने रंक नागपति होय, और जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। जागने पर कोई न हानि हुई होती है, न कोई लाभ होता है, न राजा जो है रंक बन पाता है और न रंक राजा बन पाता है। तो ये स्वप्न का, ये संसार कैसा है? स्वप्नवत। कैसा है ये संसार? यहाँ कुछ मिल जाए तो भी कोई मतलब नहीं, कुछ ना मिले चला जाए तो भी कोई मतलब नहीं। अब वही बात है ना, फिर उसको समझिए, अर्थ को समझिए उसकी। जो लक्ष्मण जी ने कहा, किससे कहा? ये गुह से, लक्ष्मण गीता में। क्या फिक्र में? सपने सपने होए भिखारी नृप, सपने में राजा भिखारी हो जाए। सपने होए भिखारी नृप, और रंक नाकपति होए, रंक जो है जो गरीब था, दरिद्र था, वो नाकपति इंद्र बन जाए। रंक नाकपति होए, और जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। ये प्रपंच जो है ना, संसार, ये बिल्कुल उसी तरह का है, स्वप्न की तरह का है। इसमें आप बहुत कुछ गेन कर लें, उसका कोई माने नहीं। आपका बहुत कुछ चला जाए, उसका भी कोई माने नहीं, कोई माने नहीं। कितनी अच्छी बात ये मानस में लक्ष्मण गीता के नाम से जानी जाती है। और भी बहुत चौपाइयाँ हैं, लेकिन चूंकि ये प्रसंग उसी चल रहा था इसलिए मस्तिष्क में आ गया। बहुत सुंदर भैया, तो बहुत आप बहुत धन्य है, बहुत अच्छा। इसी से तो समझ में आता है। बेटा तुम्हें जाना है कहीं? कोई बुला रहा है? निकल जाओ, चले जाओ, जाओ अपना देख लेना समय। ये प्रसाद बेटा दे, निकल जाओ। नहीं समय ना वो करो। गुरुदेव भगवान की। हमारे कानों में तो अगर आवाज पड़ जाती तो हम समझ लेते थे। कल काम अलमारी बनाना है, कोई बात नहीं। तो ये स्थिति है। दीदी हृदय से नाम कैसे लिया जाए? हैं? हृदय से कैसे एकाग्रता से नाम? हृदय से नाम ऐसे लिया जाए बच्चा कि हमें किसी उनके नाम के अलावा कोई इच्छा ना हो दूसरी इस जगत में, कोई इच्छा ना हो, किसी प्रकार की उसके सामने कोई इच्छा ही ना हो। इतना सर्वोपरि हो नाम, वो अपने आप हृदय से हो जाएगा। महत्व अपने आप हृदय से हो जाएगा। अब नाम ले रहे हैं, अब उसके आगे कोई भी वस्तु, कोई घटना, कोई परिस्थिति कुछ भी आती है, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जीवन मरण बीमारी सब, कुछ भी पीड़ा कुछ भी हो, किसी प्रकार की, वो हृदय से नाम निकलेगा। बताइए, है वो है हृदय से नाम। नहीं तो अगर किसी भी चीज में कहीं भी हमारा अस्तित्व रह गया है, कहीं भी अपना अस्तित्व रख रहे हैं, अस्तित्व विहीन हो करके, अपने को मृत देख करके, मैं नहीं, बस सिर्फ नाम, भगवान का ध्यान, अपने को कहीं देख ही नहीं रहे, वो हृदय से निकल। हम तो यही जानते हैं, इस पिंड ने जो देखा है ना बच्चा। कुछ नहीं है कलयुग सतयुग। पूजा पाठ करो, यही सतयुग है। और लड़ाई घर में नमक पड़ जाता है, वो कलयुग है। कलयुग है। कली माने कलह, कलह होने लगती है।
और घर में शांत वातावरण है, तो यही तो कहा तो भगवान ने कि जो हृदय से भजन कर रहा है वो मेरे सतयुग में जी रहा है। सतयुग, युग माने यहाँ युग दिन भर युग परिवर्तन होता है। कई बार सही बात लोग समझते हैं हम कलयुग में हैं, कैसे भजन करें, ये परिभाषा नहीं है। यहां बार बार जैसी आपकी चित्त वृत्ति है वैसे ही युग है। ये एक संत जी प्रवचन कर रहे थे, जैसा दीदी बता रहे हैं कि हम हर क्षण अयोध्या में रहते हैं और हर क्षण लंका में रहते हैं। अयोध्या में कब रहते हैं? जब आपके मस्तिष्क में देव पूजा, धर्म की ओर, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, कैसे आप पत्नी के साथ क्या व्यवहार, जीव मात्र से सेवा। हाँ सेवा, जब ये आपके मस्तिष्क में है तब आप समझिए आप अयोध्या में रह रहे हैं। और जब आपने सोचा उसका मार कैसे हड़प कर लें, उसकी पत्नी को कैसे छीन लाएं, या स्वार्थ, क्या करें कि उसकी पत्नी को हम अपना बना लें, कुछ ऐसा कुछ करें कि अपहरण कर लें, तब आप कहाँ पहुंच गए? लंका। तब आप लंका में पहुंच गए। स्वार्थ। और पहले कहाँ थे आप? अयोध्या। तो आप ही जाते हैं अयोध्या और आप ही जाते हैं लंका, और रोज जाते हैं, हर रोज क्षण जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। चित्ती रोज ऐसी चीज होती है। कपट हो रहा है, छल हो रहा है, क्रोध हो रहा है, हैं? अपनी इंद्रियों के सुख के बारे में सोच रहे हैं। कितना बड़ा जीवन है, क्या कर लोगे? कल देख तो रहे थे पूरा मकान बना पड़ा है, ले खत्म, कौन ले गया साथ? मेरा तेरा खत्म सब। क्या पा, अरे तुम कुछ दिन यहाँ पा ही लोगे, बहुत कुछ पालोगे, कुछ नहीं बनेगा उससे। जवान शरीर, ये बहुमूल्य समय चला जाएगा। लेकिन ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है। हम पाना ही चाहते हैं, यहाँ पर जगत ही पाना चाहते हैं हम। पैसे कोई कमी थी क्या? पैसे कोई कमी थी? कोई कमी नहीं, खेती का पैसा आ रहा था, माता जी की पेंशन आ रही पेंशन आ रही थी, माता जी उन्हीं के साथ रह रही थी। थी। पैसे कोई कमी थी क्या? सामर्थ्य में देखी जाए तो कोई कमी थी? कुछ नहीं, समझा समझा के हार गए। हार गए बेचारे। जवान शरीर था, हष्ट पुष्ट था, और कितनों को दुख। दे गया। पत्नी देखो कैसी पछाड़ खा गिर रही, माँ हाय मेरा लाल, उनके भी तो लाल है, माँ की ऐसी दशा होती, लाल। ये सांसारिक वैभव अगर जीवन की सार्थकता देते होते तो ये सार्थक हो गए होते बेटा। सार्थकता में कोई कोई कमी थी? सार्थकता में जी वैभव की कोई कितना कमी थी? वैभव तुम चाहोगे, ये जीवन का सार्थकता नहीं है। और ये ऐसा है कि ये उलझाता जाता है और उलझता जाता है जीव, और समझता है हमारी सफलता मिल रही है हमको। उससे और जितना ही अच्छा उसको ये स्रोत खत्म होते तो वो समझता है हमको हमारा जीवन जो है वो बहुत कष्टमय है। इससे अच्छा तो वो इंसान है जो डेली कमाता है, डेली बच्चों को पालन करता है, गलत आदतों में नहीं है, गलत भगवान का भजन कर रहा है, बिल्कुल सत्य है। उससे तो लाख गुना अच्छा है। और जो कि जवान शरीर, नवीन भैया की छोटे दाढ़ी बिल्कुल काली रखी थी, बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर, घर में पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या जीवन का लाभ ले पाए? समझा समझा के हार गए बड़े भाई। और इसकी भी कोई परिभाषा नहीं कि घर में कोई भक्त है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, सबका अलग अलग वो है, अपना अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं, सब जैसा उसकी प्रारब्ध प्रारब्ध था लेके उसी हिसाब से करेगा वो। सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी बन गई भैया। एकादशी में ही शरीर छूटा, एकादशी में ही दाह संस्कार हुआ है, भगवान की दया है। नवीन भैया के भगवान के प्रेम में आंसू गिरते हैं झरझर। हाँ। नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ा और इतना बड़ा त्याग हो रही, कहीं उनको लोभ नहीं है किसी धन का, किसी चीज का। जबकि अभी ये भी नहीं है कि बच्चों का विवाह, अभी तो पढ़ रहे बच्चे, पत्नी के दम पर छोड़ दी कि पत्नी तो एक तो स्रोत आ ही रहा है, घर चल जाएगा, नहीं मन लगा। तब हमने कहा नहीं, ऐसा जीव मिलना मुश्किल है, ऐसा संग अगर हमको हुआ है प्रभु तो हम तो रोक नहीं पाएंगे वहाँ रोक जाने नहीं से। पाएंगे। कल हम बहुत व्यस्त थे, वहीं हैलट के पास से हम आए थे अभी। लेकिन इससे जरूरी काम क्या है? इससे जरूरी काम क्या है? वो तो अपने स्वार्थ का तो सब करता ही रहता है इंसान। गए थे हम वहां उधर तिलक नगर की तरफ और वहीं से चले आ रहे थे,
बल्कि हम देख भी रहे थे कि अगर मिट्टी यहाँ से निकल रही तो देख लेने की नहीं, फिर हम जैसे ही आए वैसे ही किरण का फोन आया, हमने कहा भी आते हैं। अब आपको बताऊं दीदी, प्रेमानंद जी महाराज की शिष्या कहलाती हैं हमारी पत्नी। हमने कहा हम चले जाते हैं, तुम ई रिक्शा से बच्चे को ले आना जा करके, नहीं राजी हुई। क्या तुमने सीखा प्रेमानंद जी महाराज से, क्या सीखा? अब बताइए क्या प्रेमानंद जी महाराज क्या रोज वो कहते हैं? क्या सिखाते हैं प्रेमानंद जी महाराज? आप सबसे पूछता हूँ, ये सिखाते हैं? इमदाद अगर सुन रही हो तो क्या सिखाते हैं? लेकिन क्या हम सीखा चाहते तुमने? नहीं है। क्या सीखा तुमने प्रेमानंद जी महाराज से? तभी मेरे मुंह से निकलता है कभी कभी। क्या क्या सुनती हो, क्या सीखती हो, क्या आचरण है मैं तुम्हारे? सही नहीं बचता। अभी वही कह रहे थे हम सुनीता से कि बेटा अगर ऐसा, यही बात बेटा हम कह रहे थे, अगर जीव का ऐसी स्थिति होती बेटा जीव की, तो ये समझ लो कि आज पूरी पृथ्वी तर गई होती। क्या भक्तों से बटी पड़ी थी। आज भी हैं ऐसे गुप्त संत और रहते हैं उनके साथ, नहीं समझ पाते है। तुकाराम एक नाथ जैसे पूरी पृथ्वी को ले जाते, लेकिन जीवों ने नहीं चाहा। भोग इतने प्रिय है, वो तो जब शरीर छूटता है तब पता चलता है। कह तो रहे थे कि जब बेहोश हो रहा था भाई उनका, तो कह रहा था भैया अब बेहोशी आ रही है, भैया बेहोशी आ रही है, ब्लड निकल रहा था ना, तो इतना बोला है बीच में, भैया बेहोशी आ रही है। जीव को पता चलने लगता है, फिर तब पछताए होत क्या जब। इसलिए हम सबसे कहते कि भाई इतना मिल जाए कि वही क्या भैया, हम तो भूल जाते हैं वो जामे कुटुंब ना, साईं इतना दीजिए। हाँ, अगर इतना मिल रहा है तो बहुत है, अब मत उलझो, अब मत बढ़ाओ। हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं अब व्यापार मत बढ़ाओ, अब अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, नहीं तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा भजन करने का। भगवान ने उनको देखो जो लगे हुए छोड़ दिया। हम कहते हैं मत करो, छोड़ो मत, लेकिन बढ़ाओ भी नहीं अब ज्यादा। कितना कितना खाएंगे बच्चे तुम्हारे, कितना तुम भोग कर लोगे, और कितने दिन, 10-15 साल, 20 साल। अरे इतना तो भगवान ने दे दिया है, बहुत दे दिया है तभी खाने तक के है, जब शरीर तभी तक संबंध है, कोई किसी का नहीं ये है। बहुमूल्य समय चला जाएगा जिसके लिए हमें समय नहीं मिल पा रहा है भाई। उन्हीं कामों के पीछे तो नहीं मिल पा रहा है। हम भी अपना काम करते भैया, हमने बस ये बैलेंस बना के रखा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे बैलेंस। अब उससे ज्यादा नहीं, अब जो है उसके लिए हमें सारा दिन मेहनत कर, लेकिन उसमें भी हम बहुत सतर्कता से भगवान से कहते रहते हैं प्रभु बस अपना देख रहे हैं आप लोग। तब से 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हमारा सत्संग भजन नहीं छूटा है। तीर्थ यात्रा बहुत बड़ी बात है कि अकेले घर चल रहा हो, इतने लोगों को, इतना तीर्थ यात्रा सब होना, सत्संग नित्य होना, और घर भी चल रहा है। कहां से चल रहा है, कहां से हो रहा है? ये तो सब बाद में समझ में आएगा जब हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल सत्य दीदी, बिल्कुल सही हम बात। तो कहते हैं जैसे जनाबाई के साथ भगवान करते थे वही कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं हम कहीं नहीं गए, दुर्लभ मिल रहा वो गए हैं लेके आप सबको। तब उस समय भी हम कहते थे पछताओगे, ये मत सोचो कोई ले जा रहा है तुमको, वो ले जा रहा है, ये बहुत दुर्लभ है। और अभी भी नहीं समझ में आएगा तो अब पछतावा होगा जब शरीर छूटेगा। पछतावा तो एक्चुअली हम लोगों का है जो समय जुड़ नहीं पाए और आपके साथ जा नहीं पाए, हमें पछताना चाहिए। बहुत बात नहीं भैया, बहुत आप बड़ा सब पछताना है भैया। है? हर 15 दिन हम वृंदावन जाते थे तो बच्चे पढ़ते थे, हम कहते थे अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब हम जाएंगे। हम कहते थे कुछ नहीं, ये यज्ञ चल रहा है, नाम यज्ञ, सब बंद हो गया, सब खत्म। जो होम कर लेगा इसमें कर लेगा। हमने तभी आकाशवाणी कर दी थी भगवान ने, हमने नहीं, वो अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, सब खत्म। कुछ नहीं। तो बहुत बढ़िया दीदी। एक दिन दीदी से हमने कहा कि दीदी अंत समय प्रभु का नाम, अंत अंत तो हर पल अंत है, हर पल करो ना भजन। यही है अंत। हम लोग सोचते हैं जिस दिन मरेंगे ऐसे ही से तड़पेंगे तब कोई भगवान का नाम लेगा। सही बात। धोखे में तो हर समय सब तो समझो ना तड़प रहे, मर रहे हैं, और उस समय को अपने बचा के रखो ना, भजन करो ना। हर समय तड़प रहे हो, हर समय तुम्हारा मृत्यु का समय है। दीदी आपके पास से जितनी आत्माएं गई हैं, हम लोगों के शरीर के संबंध से सब बता के गई। पिताजी ने देखो ऐसे हमने आपको फ़ोन किया था, चाहे वो याद आ रही, तुरंत उन्होंने यही कहा था कि
तुम तो भजन करो। हमने कहा था दीदी हम देख रहे हैं कि कोई 2 लोग घसीट रहे हैं इसे और आपके पास आए हैं 13वीं के 1 दिन पहले, और उसी दिन 13वीं थी। हमने कहा दीदी को, हमने 4 बजे हमने फ़ोन किया। हम कहा दीदी हमने ऐसे ही से देखा कि पिताजी को 2 लोग पकड़े हैं और सर नीचे पैर पकड़े ऐसे खींचे जा रहे हैं, और पीछे मंदिर वाली मतलब यही खिड़की से आते जाते रहे शुरू से, यही हमारा आना जाना, तो यहीं से घसीट रहे। रोड बहुत साफ़ है पीछे की। तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं अरे अरे ऐसे गए, तो कोई कह रहा है अरे अब तो ये मर गए हैं। तो हम कह रहे हैं मर गए तो क्या हो गया, ऐसे घसीटोगे? तो पिताजी ऐसे करके बैठे हैं, कहते हैं कि अरे तुम तो भजन करो, और हम यहीं पे हैं। उस कमरे को बताया, बोले अभी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यही अभिषेक का हुआ। और आज के दीदी इन लोगों ने कोई सपना नहीं देखा। अभिषेक ने भी यही कहा, जवाब गई थी कि हम यहीं पे हैं और वही भागवत लिए अंदर आ रहे हैं, वो देखा। अभी दीदी करीब 3-4 रोज हो गए हैं इनको स्वप्न हुआ। कभी जब से पिताजी का शरीर छूटा किसी को स्वप्न में नहीं आया। एक हमको ही ऐसा हुआ था, इन्होंने देखा उस दिन, कह रहे थे हमने कभी नहीं, हम पिता सोचते रहे कि आज 3रा साल लग गया, पिताजी ने कभी दर्शन नहीं दिए। आज 4था दिन है, कह रहे हमने देखा ऊपर से शरीर ऐसे आ रहे हैं सफ़ेद बिल्कुल वस्त्र में। और कहना हम कह रहे हैं अरे कहाँ गए थे बाबू? बाबू कहते तो कहने ऐसे जब करने चले तो कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे नहीं, अब कहीं साल से ऊपर को चले गए सफ़ेद बिल्कुल। यही आत्माएं बता ऐसे नहीं बता जब रही यहाँ हैं पे घर वो से। जो बबली के वो चबूतरे पे हम भैया जाते थे इसके बबली के यहाँ, तो तब ये बना नहीं था इन लोग का प्रभाग की तरफ से नहीं, वो पीछे से गए। कहाँ से बेटा? गीता की तरफ से। हाँ, बीच से चले जाते थे। तो वो एक चबूतरा ऐसा पड़ता, हमें कुछ नहीं पता था। तो वो एक दिन ऐसे जा रहे थे, अक्सर हमें आवाज, तो पीपल का वृक्ष है वहां पे, तो हमारे पल्लू किसी ने ऐसे करके झटका खींचा, किसी ने दूर से ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ा। तो हमने पीछे करके देखा तो कोई नहीं। फिर हम आगे, ये लोग हमारे साथ थी आगे, फिर हमने फिर देखा, फिर दोबारा, फिर हमको ऐसा लगा कोई कह रहा है हमको भी भागवत सुना दो भैया। बिल्कुल हमको ऐसे हाथ लगा जैसे किसी ने कहा हमको भी भागवत सुना दीजिए। बस हम बबली की तरफ गए, बीचे से हमारे देखो रोंग करते। हमने बबली ये जो चबूतरा है ये क्या है यहाँ पे? तो हमने कहा बेटा यहाँ हमारी इच्छा होती है कि हम भागवत सुनाए बैठ के तुम लोगों को एक ही दिन में, मतलब थोड़ी सी। तो कल हाँ दीदी सुनाओ। कई साल हो गए, हमने कहा तो इसको कोई यहाँ झाड़ बुहार दे और जरा सा लीप ईप देना। तो ये लोग सब बेचारी करती तो थी, तो इन लोगों ने सब खूब उसको लीपा पोता। हमने मंगल वाला दिन था, हमने कहा आज हम यहाँ भागवत कहेंगे, किसी ने हमसे कहा है। तब भैया हम जब वहाँ हम लोग ये लोग प्रसाद बना के ले गई और वो धुंधकारी का शायद वहाँ पर वृतांत सुनाया था। और बेटा इतना आनंद आया वहाँ पे, वही जैसे कीर्तन होता है 2-4 घंटे का वहाँ हुआ, खूब प्रसाद बटा, खूब सब हुआ। उसके बाद आशा ने स्वप्न देखा, तुम भूल गई होगी थोड़ी थोड़ी। इसने देखा कि विमान आया है ऊपर से और वो कह रहा है कि हम तो उतर गए, विमान पे चला गया। और हमको तब पता नहीं था, तब इन लोगों ने बताया कि हाँ दीदी वहां पर बकरे की बलि दी जाती थी, कोई काले क्या करके, क्या काले जखई बाबा। तो वहां पे वो काली जी का, वो जखई बाबा का वहां पर बलि देते थे, तो वहां बकरों की बलि दी जाती। कहाँ का स्थान है दीदी? अरे ये बबली की तरफ जाने, अब तो बीच में हो गया, छोटा सा चारों तरफ मकान हो गए, मैदान था बेटा। अच्छा बताओ, हमें क्या पता था कि यहाँ क्या होता है? जखई बाबा है, कौन है ये बता रही है। एक बार हमारे घर में हमको लगा जैसे कोई घुस गया हो अंदर, काले काले कपड़े पहनता था वो। अब कहीं कुछ नहीं, तर जाती जीवन। और वो ऐसे जीवों से कहती है, ऐसे हजारों जीवों को सही बात दीदी, जीवात्मा ही पुकार रही थी। वो जानती है यहाँ हमारा उद्धार हो सकता हाँ, अब यहाँ हम आए थे तब तो जंगल ये यूकेलिप्टस लगा हुआ था, तो हमारे मन में आई कि नहीं यहाँ तो प्रभात फेरी निकालनी चाहिए। जीव अलग अलग बेटा रहते थे, जंगल ऐसा था, उसी जंगल में प्रभात फेरी निकाल 10 साल चली करीब। हमने कहा नहीं निकालो प्रभात फेरी। गली सब जगह प्रातः काल गली गली जाते थे, हम स्वतः चलते थे, कम से कम 100 आदमी चलता था, शंख घंटा घड़ियाल बजा करके। है। बहुत सुंदर। हाँ, ये तो अब बस्ती हो गई, तब हमने कहा कि अब अवस्था भी ऐसी नहीं हो गई, भैया भी बेचारे। अवस्था वाली बात थोड़ा हमारा भी शरीर का समय भी तो बहुत ऐसा गली गली कि कहीं कोई कह रहा है भूत प्रेत लग रहा है, कहीं सब कहते हैं। वो माता जी की तरफ वृक्ष था और वहां हमको लगा तो हम खूब उछल उछल के हमने नृत्य किया। और बताती माता जी की 3-4 दिन वो वृक्ष सूख करके 20 से 4 से करके चला गया। जय हो जय हो जय माता जी की तरफ सबने प्रत्यक्ष देखा, कृपा है। और उस वृक्ष से सब डरते थे, कहीं किसी को कोई कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं वहां रहने वाले सब तर गए। सबका कल्याण हो गया। हाँ, जाने कितने वृक्षों से ये सब दशा हुई। हमारे
इधर तो बहुत वो आत्माएं वहां पर रहती हैं और हमको कोई भय नहीं लगता था। उस समय में अकेले चल देते थे रात में, डरना किससे? कितनी प्रभात फेरी गली की। सब जीवों के लिए आध्यात्म उसको कहते हैं। सब जीवों के लिए सोचो, कल्याण हो जाएगा। मीराबाई जी को बताओ, भूतों के उस कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने सोचा इसको तो प्रेत लग जाएंगे, ये मर जाएगी ऐसे, और उन्होंने कहा अब तो बहुत अच्छा हुआ बंद कर दिया कमरा। समाधिस्थ हो गई वो, और खूब भजन किया, खूब लीला चिंतन हुआ उसमें, और सब दिखे उन्हें, सब तर गए। दीदी उस पड़वा का भी शरीर छूटा तो उसने, पड़वा को देखो, उसने देखो यहाँ तो मनुष्य की बात होने हाँ। लगती है। ये जो दीदी रात भर पड़ी रही उसके पास, उसका गला ऐसे हो गया था, ऐसे दिखाई फूला। उसने भी अपना स्वप्न दिया भैया, ऐसे ऐसे हमें लग रहा है 24 घंटे से वो कर रहा था ऐसे ऐसे, गला उसका नीचे ही नहीं आ रहा था। तो ललिता ने जब बताया तो हम गए बेटा, हमने अपने गले की माला उतार करके वही तुलसी और शालिग्राम की थी उसके गले में डाल दी। हमें लग रहा है 10 मिनट बाद उसका ऐसे ऐसे करना बंद हो गया था, शांत, और जबकि 2 दिन से तड़फ रहा था। दीदी पूरी रात पड़ी रही वही गड्ढे में, कीचड़ जैसे भैंस बनती। और उसके बाद दूसरे दिन हमने कहा यही भागवत होगी, वही 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 खिरक में ही भागवत हुई। क्या बात, वही गैया की जगह वही। बहुत सुंदर। हम राकेश बढ़िया कालीन ले आए, कल दीदी आप ऐसे, हमने नहीं, हमने वो ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं, जय हो जय हो। हमने हमको भी बोरा लाओ, जैसे वो बोरे में पढ़ा है हम भी बोरे में पड़े रहेंगे। बहुत सुंदर। कल नहीं दीदी कही, हमने कहा वो ठीक है तुम्हारा भाव है, तो भी तो आत्मा, वो अपना बच्चा होता तो ऐसे ही पढ़ा लेता ना, वो बच्चा ही तो है अपना। तो लोग रोने लगे, वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन हमने यहाँ भागवत ना करके वहाँ हमने कहा सब आओ, हमने कहा वहां हम तो वहीं भागवत करेंगे बेटा। जैसे ही भागवत काले काले बादल आ गए और जैसे ही कहा जय हो, उसी के थोड़ी देर बाद उसके प्राण चले गए। 3 दिन दीदी अपने हाथ से लेकर के उसको आंखों के जगह बड़ा बहुत भगवान की प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसने भैया दर्शन दिया, स्वप्न दिया, अम्मा को दिया, हमको नहीं। अम्मा जैसे लेटने कहती कि अरे वो पड़वा कह रहा हमारा उद्धार हो गया, हमारा तुम्हें उद्धार का नाम सुना नहीं जानती थी। भगवान की बहुत बड़ी दया है। ये जीव आत्माओं की मत समझो, वही तो कह रहे कल हम उनके पैर पकड़े थे, लोग सबसे मुर्दा के पैर, वो मुर्दा नहीं है, हम भी मुर्दा हैं, सब मुर्दा हैं। आचार्य प्रशांत का नानू कल सुना तो हमारे कान में आवाज पड़ रही थी, कह रहे थे ये सब मुर्दा हैं, वो भी नहीं कह रहे थे। बहुत सुंदर, खरी बात। ये जो अभी ये रूम देख रहे हो, ये इतना बड़ा हाल, अभी गोली मार दी वही जैसे हम कहते हैं, तो सब मुर्दा हो जाएंगे, सब मुर्दा है, विषैली गैस कुछ नहीं है। एक हाँ, विषैली गैस आ जाए, हाँ, सबके निष्प्राण निष्प्राण है, सब मुर्दा हो, कुछ नहीं है यहाँ पे जो तुम देख रहे हो। हम मुस्कुरा रहे थे, हमने कहा भगवान कांड करवाओ शायद हमारे चाहने से कुछ हो जाए। कह रहे थे ये जो स्त्रियां आजकल ये जो खूब ये करा रही हैं, सब दुनिया भर का सजा रही हैं, वो स्त्री पुरुष अपने शरीर को सजा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो कार्य करो जीवन में जो तुम प्रेमी हो जीवों के, जय हो। आत्मदर्शन करो, इससे आकर्षण नहीं बढ़ेगा। आत्मा का आकर्षण देखो कितना बड़ा है। और प्रभु ऐसी कृपा करो कि जीवित अपने आप को मृत देखने लगे। जीवित मृत देखो, वो है जीवन मुक्ति, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। ये है आध्यात्म। ये तो बाहरी चीजें हैं सब, भजन करना, जाप करना, ये उसमें आत्मा को मगन होकर के करता है। वो इसके लिए है कि कहीं इधर उधर मन ना जाए, स्थिरता के लिए एक नियमित होकर के भगवान के सामने वंदन करना सीखे, इतना तो सीखे, आचरण को शुद्ध करना सीखे, गलत भोजन ना करे, गलत चर्चा ना करे, ऐसे संग से बचे जो आपको भगवान से विमुख कर दे। भगवान से विमुख करता है। तो ये सारी स्थिति हैं। ना छाड़ी वो हरि नाम, वो हरदास जी की चर्चा चल रही थी। कल दीदी नित्यानंद जयंती है। हाँ, जय हो। कल नित्यानंद जयंती है। कितनी बड़ी कृपा चल रही है हम सबके ऊपर दीदी। वो किसी ने व्हाट्सएप पे तुमने डाला, किसने डाला? पूरा व्रत और उसका डाला है। हाँ, महाप्रभु चैतन्य का। उठा लो भैया, उठा लो आनंद, कब कोरोना काल चालू हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हर
समय है कोरोना काल, जब चालू उनकी दया है। उनकी तो दया कह रहे हैं कि हरदास को वेत्राघात करते ले गए, हरदास हरनाम करने लगे, उनके अंग पर वेद पढ़ने लगे, किंतु पाठक गण मन में दुखी मत होइए। हरदास की पीठ पर वेद तो पढ़ते रहे पर उन्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा था। वे भगवान के बड़े प्रिय थे। भगवान ने इस अवतार में अपने एक एक भक्त के माध्यम से एक एक भजनांग का महात्म्य दिखाया था। भजनांग, भजन के अंग है ना सब, अभी जो सब चर्चा हो रही थी ये सब भजन के अंग है। तो भजनांग का महत्व दिखाया था भगवान ने। नाम महत्व हरदास के माध्यम से दिखाया, नाम का महत्व। उसी ये कि मतलब कोड़े भी पड़ रहे हैं फिर भी वो नाम ले रहे हैं भगवान का और कह रहे हैं कि प्रभु इन पर दया करो। उनके आनंद की सीमा नहीं, यही कारण है कि वेत्राघात से उनके अंग में व्यथा नहीं हो रही। स्त्री पुत्र की रक्षा करने में अंग में आघात होता है तो उससे व्यथा नहीं होती। स्त्री पुत्र की रक्षा करने में अंग में आघात होता है तो उससे व्यथा नहीं होती। स्त्री जो जब मार खाती है, अगर पुत्र की रक्षा कर रही है तो बच्चे को बचाती है, वो किसी तरह से मार खाती रहती है। हरदास के लिए हर नाम स्त्री पुत्र से भी अधिक प्रिय है। जय हो। विशेषतः हरदास की जो अवस्था है उस अवस्था में उन्हें वेदना होगी तो वे श्री हरि को भजेंगे। विशेषतः हरदास की जो बहुत लोगों ने भगवान का नाम लेकर प्राण दिए हैं, यह सही है, किंतु असल में वो भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए प्राण नहीं दिए जाते। कारण प्राण देने लगते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। देखने में आता है जिन्होंने भगवान के नाम पर प्राण दिए वो भगवान के लिए नहीं, दंभ या अहंकार के लिए के कारण दिए हैं। हरदास सोच रहे हैं ये लोग कैसे महापापी हैं, मैंने तो इनके प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर ये मुझ पर इतनी निर्दयता से प्रहार क्यों कर रहे हैं। इनकी क्या गति होगी, तब इनकी क्या गति होगी, ये सोचकर हरदास इतने अभिभूत हो उठे हैं कि और चुप नहीं रह सकते। वे उन वेत्रधारी हत्यारों की मंगल कामना पर उच्च स्वर से श्री हरि से इस प्रकार निवेदन करने लगते हैं, प्रभु ये लोग मुझे मारकर कुकर्म कर रहे हैं, इस कुकर्म से इनकी चरम दुर्गति होगी। प्रभु उनकी दुर्गति का मैं ही कारण बना। प्रभु तुम्हारा भजन करने का क्या यही फल है? तुम कृपा कर अपने इन निर्बोध जीवों का परित्राण करो। ऐसी अद्भुत प्रार्थना सुनकर जो वहां उपस्थित थे और जो उन पर प्रहार कर रहे थे सभी स्तंभित हो गए। भगवान ने हरदास पर कृपात्र होकर उन्हें धन्यवाद दिया और हरदास उसी आनंद में अचेत हो गए। मुसलमान लोग उन्हें मृत मानकर गंगा में फेंक आए। हरदास चेतना पाकर किनारे आए। इसके बाद वे श्री अद्वैत का संग पाकर उनके चरणों में पड़े रहे। क्रमशः निमाई के विषय में सुनकर उनके दर्शन करने नवद्वीप आए। हरदास भुवन विख्यात भक्त हैं, सभी ने उनका नाम सुना है। उनके आने पर भक्तजन उन्हें निमाई के पास ले गए। निमाई ने उन्हें बड़े आदर से के साथ बैठने को आसन दिया। यद्यपि तब हरदास ने निमाई को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया, फिर भी वे किसी प्रकार भी आसन पर न बैठे, उल्टे उस आसन को सिर पर रख लिया। बाद में निमाई ने उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया और अपने हाथ से उनके अंग पर चंदन लगाया, फूल माला पहनाई। निमाई ने हरदास का सेवा सत्कार किया, किंतु हरदास ने भी उसी समय फिर निमाई के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार जहां जितने भक्त थे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उन सब ने आकर इस 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने मन प्राण देह अर्पित कर दिए। इन हरदास का चरित्र स्मरण करने से भुवन पवित्र होता है। वे श्री अद्वैत के दर्शन कर उनके चरणों में गिर गए। कह रहे कितने बड़े भी, कोई भी कैसा भी भक्त हो, सबने उन 23 वर्ष की अवस्था थी महाप्रभु की, सबने वहां पर सर झुकाया, सबने अपना समर्पण किया, सबने श्रद्धा की महाप्रभु। फिर श्री अद्वैत ने उन्हें लेकर नवीन ब्राह्मण कुमार की शरण ग्रहण की। जैसे क्षुद्र नदी बड़ी नदी में प्रवेश करती है और बड़ी नदी ऐसी अनेक छोटी नदियों के साथ सागर में प्रवेश करती है, वैसे ही उस समय के वैष्णव के राजा श्री अद्वैत ने हरिदास आदि भक्त, वैष्णव के राजा हरदास आदि भक्तों को लेकर उस ब्राह्मण बालक शचीनंदन के चरणों में आश्रय लिया। उस महाप्रकाश के दिन अद्वैत और हरदास वहां उपस्थित थे। प्रभु ने स्नान कर लिया तो अति बारीक वस्त्र से उनका अंग पोंछा गया। सब उत्तम वस्त्र पहनाकर उन्हें कमरे में ले गए।
पहले ही विष्णु खट्टा रख दिया था। उस पर मनोहर दुग्ध फेंसी शैया सजी है। निमाई उस पर बैठ गए। कमरे में पर्दा होने से भीतर थोड़ा अंधेरा हो गया है, फिर भी उनके अंग की आभा से कमरा प्राय दिन की तरह आलोकित है। अंग का तेज दिवाकर की तरह प्रखर होते हुए भी लाख चंद्रमाओं की किरणों की तरह सुशीतल है। कह रहे हैं अंग का तेज दिवाकर की तरह प्रखर होते हुए भी, सूर्य की तरह प्रखर होते हुए भी लाख चंद्रमाओं की किरणों की तरह सुशीतल है। सभी अभिषेक के आनंद में उन्मत्त हैं, तो गदाधर फूलों की मालाएं और अलंकार तैयार कर रहे हैं। निमाई के बैठने पर उन्होंने उनका मुख तिलक से सुशोभित किया, फिर मस्तक और गले में फूल मालाएं, अंगुलियों में फूलों की अंगूठियां, हाथों में पुष्प गुच्छ लगाकर सजाया। नित्यानंद ने सिर के ऊपर छत्र धारण किया। श्री खंड के नरहरि चंवर झलने लगे। कल्पना कीजिए, कोई अति ऐश्वर्य संपन्न महाराजा एकाएक किसी दरिद्र के घर आ जाए तो वो कंगाल तो यही सोचकर दिग्भ्रांत हो जाएगा कि महाराज जी की कैसे सेवा करे। वो व्यस्त होकर चटाई बिछा देता है और टूटे पंखे से हवा करने लगता है। और यदि घर में चिवड़ा या मुरमुरे हो तो लाकर सामने रख देता है। अब यदि वे महाराज महाशय व्यक्ति हो तो यह नहीं कहेंगे, छी मैं ऐसी चटाई पर कैसे बैठूंगा, मुरमुरे कैसे खाऊंगा। ऐसा ना कहकर वह उसी चटाई पर बैठेंगे और उस दरिद्र के मन में यह विश्वास जगाने की चेष्टा करेंगे कि उस चटाई पर बैठकर उन्हें बड़ा आराम मिल रहा है। इसी प्रकार भगवान अति बड़े महाशय हैं, अति बड़े महाशय हैं भगवान। सुना है कि दुर्बल जीव उनकी जो सेवा करते हैं उसे देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वे स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। फिर यदि कोई दरिद्र व्यक्ति धनवान को निमंत्रित करता है तो क्या वो उसे स्वीकार नहीं करता? तब क्या वो ये कहता है मुझे क्या अभाव है जो तुम्हारे यहां भोजन करने जाऊंगा? कोई अमीर अपने घर अच्छे अच्छे द्रव्य खाता है, इसलिए क्या वो धनवान दरिद्र का अन्न खाने में मुंह विकृत कर सकता है, मुंह बिचका सकता है दरिद्र का? यदि धनवान व्यक्ति महाशय है तो वो दरिद्र का निमंत्रण स्वीकार करता है और उसका वो सामान्य भोज्य द्रव्य खाकर अतिशय कृतज्ञता दिखाता है। जय हो जय हो। किंतु कोई कितना ही बड़ा महाशय क्यों ना हो, भगवान जैसा महाशय त्रिजगत में और कोई नहीं है। इसलिए जीव उनकी यथा साध्य सेवा करता है तो वे घृणा कर यह नहीं कहते तुम लोग मुझे क्या दोगे, ये सब मेरे ही तो द्रव्य हैं। इसका कारण यह है वो ये नहीं कहते कि सब मेरे ही हैं, कहते तुम हमें क्या दोगे, ऐसा नहीं कहते, है तो सब उन्हीं का ऐश्वर्य। सही बात है भाई, जो हमारे पास धन है, दौलत है, द्रव्य है, पदार्थ है, करने की क्षमता भी है, जो बुद्धि है, खोपड़ी है, वो सब उन्हीं की है। बिल्कुल। जो मन भी हो रहा है उनको देने का, भगवान ये नहीं कहते सब मेरा ही है, बल्कि कहते क्या दे रहा, देखो इसने क्या दिया मुझे। इसका कारण यह है कि वे त्रिजगत में सबसे अधिक महाशय, मधुर प्रकृति और मधुर भाषी हैं। खट्टा के ऊपर उत्तम शैया पर बैठे निमाई अपने चंद्रमुख से मधुर हास्य कर भक्तों को केवल अभय दान कर रहे हो, सो नहीं, वे तो एक बारगी उनका चित्त हरण कर रहे हैं। निमाई जिसकी ओर देखते उसका चित्त छीन लेते हैं, जिसकी ओर देखते उसका चित्त छीन लेते और वो व्यक्ति अपने चित्त को तलाशने लगता है तो देखता है कि जो खट्टा पर बैठे हैं वे बाहर भी बैठे हैं, उसके हृदय में भी प्रवेश कर गए हैं। भजन भक्तजन परमानंद में तैर रहे हैं, भगवान सामने बैठे हैं। सभी की उनकी पूजा करने की इच्छा हुई। तुलसी चंदन फूल वस्त्र स्वर्ण धातु मात्र से जिसकी जैसी सामर्थ्य उसी के अनुरूप पूजा करने लगे। इस प्रकार शत शत लोग श्री चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं और गले में फूल माला पहना रहे हैं। शत शत जन मंत्र पढ़ रहे हैं या स्तव कर रहे हैं, किंतु आपस में कोई होड़ नहीं। सब कर रहे हैं लेकिन नहीं कि हम पहले आगे चले जहां पर, नहीं, बड़े प्रेम से सब कर रहे हैं। सबसे अधिक अद्भुत बात यह है कि किसी को किसी का ध्यान नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सभी की अचेतन अवस्था है। बगल में उसके साथी लोग हैं, इसका किसी को पता नहीं। सभी सोच रहे हैं कि कमरे में केवल मैं हूं और भगवान है, केवल ये सोच रहे हैं मैं हूं और भगवान।
इतना ही नहीं, वो भगवान की ओर देख रहा है और भगवान उसकी ओर। इतने लोग कलरव कर रहे हैं पर कोई सुन भी नहीं पा रहा है। शत लोग बात कर रहे हैं और मानो उन सभी से भगवान बात कर रहे हैं। सभी के दिल में कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं। जिसे जैसे स्फूर्ति हो रही है वो उसी प्रकार भगवान का आह्वान कर रहा है। कोई कह रहा है प्रभु, कोई नाथ, कोई ठाकुर, कोई हाथ में माला लिए कह रहा है फूल माला लो गले में पहनो। तब प्रभु अपने गले की माला उतार कर अपने हाथ से उस भक्त को पहना रहे हैं और अपना सिर नीचा कर भक्त को माला पहनाने दे रहे हैं। कोई दौड़कर बाजार गया, उत्तम पट्ट वस्त्र खरीद कर लाया है। श्री निमाई को देकर कहता है ये वस्त्र पहनो। निमाई पहने भी पट्ट वस्त्र हैं। वे उस नए वस्त्र को पहन रहे हैं और पहना वस्त्र उस भक्त को दे रहे हैं। वो वस्त्र प्रसाद सिर पर रखकर नृत्य कर रहा है। इस प्रकार जैसे भक्तजन उपहार दे रहे हैं वैसे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे दे रहे हैं वैसे प्राप्त, जो दे देता है उनको वो उठा के उसी को दे देते हैं। जैसे ही उपहार आता है वैसे ही प्रभु से बांट देते हैं। जैसे उनके पास कुछ आता है बांट देते हैं। भगवान किसी के ऋणी नहीं है। बहुतों ने खाने की चीजें संग्रह की हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, किंतु उनकी इच्छा है कि भगवान उनके सामने ही खा ले। तब निमाई ने हाथ पसार कर आहार मांगा। भक्तजन मानो बच गए। अब सब सोच रहे खूब सब कि अब भगवान मांगे हमसे हाथ पसार के, तो फिर भगवान समझ गए तो उनसे मांग रहे हैं। मांगा, हाथ पसार कर मांगा। भक्तजन मानो बच गए। अभी तक सब यह सोचकर व्याकुल थे कि भगवान की सेवा कैसे करेंगे। बहरहाल भक्तगण उन्हें खिलाने लगे। प्रभु भोजन करेंगे यह सुनकर बहुत से लोग नगर में दौड़े गए। जिसे जो अच्छा द्रव्य मिला खरीद लाया। अब इस समय आवेश में है, ऐसे भगवान पाते नहीं है। अब आवेश में है, सब पा रहे, करे अरे आज प्रभु भोजन पा रहे हैं, चलो दौड़ो। तो सब जो जा रहा है वो लेके आ रहा है। भोजन सुनकर बहुत से लोग नगर में दौड़ गए। जिसे जो अच्छा द्रव्य मिला खरीद लाया। ज्येष्ठ मास, फलों का अभाव नहीं। फिर नदिया नगर में संदेश, दूध, खोआ, दही, छेना का भी अभाव नहीं। संदेश नाम की वहां एक मिठाई होती बंगाल में। एक बात और बता दें कि जैसे बंगला है, ठीक है, अब बंगला हम लोगों को नहीं समझ में आती है, तो अब बंगला समझ में आने के लिए उसके लिए हम उसमें समय ना बर्बाद करें। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि बंगला ही से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो हृदय से प्रसन्न हो गए, उनकी चरणों में समर्पण करने से प्रसन्न हो गए। हमारे नाना थे, तो नाना हमारे बगल में एक मिश्रा जी आपको बता चुके रहते, तो नाना उनको जानते नहीं थे, लेकिन बहुत भगवान का भजन करते थे, गीता पढ़ा करते थे। तो जा रहे थे तो नाना उनको मिल गए, ऐसे ही अजनबी मतलब मिल गए। तो उन्होंने नाना को देख के प्रणाम किया। कहने लगे आपको मुझे कुछ लगता है आपसे मैं कुछ पूछूं। तो हम भी साथ में थे, पार्लर से आ रहे थे, वहाँ रहते थे, घर में पास में ही थे। तो कह लगे नाना हाँ बताइए। तो कह लगे ये बताइए कि बताने 2-4 क्वेश्चन। तो नाना ने कहा कि गीता पढ़िए। और भगवान ने बताया, नाना ने बताया ऐसे। तो कहने लगे कि हाँ मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मैं पहले संस्कृत पढ़ रहा हूँ अभी 2 साल से। अरे नाना ने कहा अभी पहले संस्कृत पढ़ेंगे फिर गीता पढ़ेंगे। कह लगे अभी भरोसा है, अभी क्या हो जाएगा अगले पल का। तब वो नाना के हाथ जोड़ने लगे। फिर कह लगे अब मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। कह लगे इसमें समय मत बर्बाद कीजिए, क्या भगवान संस्कृत पढ़ के प्रसन्न हो गए? वो वक्त कैसा था तो पूरी श्लोक भी नहीं पढ़ पाता था, और भगवान ने कहा ये मेरा प्रिय है, तो हमेशा तत्व से समझिए। तो कुछ भाषा ऐसी हैं जो नहीं समझ पाते, तो कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि बड़ा कहने से समझ गए। हृदय में प्रेम होना चाहिए। दीदी यहाँ पे चूहा बेचारा आता है कुछ खाने की आशा। हाँ डाल दिया करिए यहाँ पे, कोई पात्र ऐसा थोड़ा सा बन जाए जो उसी में रख दिया। उसमें सुनीता के यहाँ आज संकीर्तन है। सभी लोग आए और जो लोग नहीं आए हैं आज तो उनसे बता रहे हैं, सब लोग आए। समय और भोजन प्रसादी भी है, उनके यहाँ भी जाना है। तो वहाँ तो खैर थोड़ा बहुत बस जाना है, प्रसाद उसको चखना है, थोड़ा सा ग्रहण करना है। तो 1 बजे तक वहाँ पे 1-1:30-2 बजे तक भी वहाँ चला जाएगा। इसके यहाँ 3 बजे से कह रही है।
संकीर्तन 3 बजे से 3 बजे सुनीता दीदी के यहाँ 3 बजे से है। 2:30 बजे से 2:30 कह रहे हैं तो 2:30 2:30 बजे मतलब हाँ 2:30 2:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी दीदी के यहाँ। भजन। वहाँ भी जाना है तो अपने एक एक दो करके जाते रहना धीरे धीरे जब जाना है। और शाम को भोजन प्रसादी भी है इसके यहाँ, बहुत मन से रखा है। सभी लोग आवे, अपना मुखड़ा दिखा दो। जय हो सुनीति जय हो जय हो सुंदर हो नीति जिसकी, हाँ उसका नाम सुनीता। जय हो कृपा कह रही थी दीदी 1-2 साल में ही तो कर पाते हैं। हमने कहा नहीं ठीक है, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। वो जगह तीर्थ होती है जहाँ पर संकीर्तन होता है। जय हो। थोड़ा सा और रह गया बस, जाओ तुम जाओ। तो कह रहे कि फिर जिसे जो अच्छा द्रव्य मिला खरीद लिया, लाया ज्येष्ठ मास, फलों का अभाव नहीं। फिर नदिया नगर में संदेश, दूध, खोया, दही, छेना का भी अभाव नहीं। नारियल उतना सुलभ नहीं, फिर भी सभी की इच्छा है कि ज्येष्ठ मास की उस दोपहरी में नारियल के जल से शर्करा मिलाकर प्रभु को पिलाएं। इसलिए शत शत डाब प्रस्तुत हैं। जय हो। सैकड़ों की तादाद में अच्छे सुपक्व चापाकला यानी केला विशेष होता है, चापाकला के गुच्छे, आमों की टोकरियां लाई गईं। कहना ही बहुत, श्रीवास का कमरा भर गया। देखिए वस्तुएं वही हैं और सब कुछ वही है, पूजा की सामग्री, मंडप वही, लेकिन उनके नाम अलग अलग है। केवल बहुत सुंदर। कुछ अलग से कुछ नहीं है, नाम सिर्फ थोड़ा अलग है हर देश की भाषा अलग। बस। के गुच्छे, आमों की टोकरियां लाई गईं। कहना ही बहुत, श्रीवास का कमरा भर गया। जो जो वस्तु लाया है उसकी इच्छा है प्रभु को सब कुछ खिलाएं। प्रभु जरा भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ी तो भक्त सिर कूट कूट कर जान दे देगा। एक भक्त ने आम काट कर प्रभु को दिया, प्रभु ने खा लिया। एक ने दूध दिया, प्रभु ने पी लिया। एक ने पत्थर के कटोरे में डाब जल दिया, प्रभु ने पी लिया। अब विवेचना कीजिए, भगवान का साज सजाना सहज बात नहीं, निमाई तब भगवान है, किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। बोलो गोविंद भगवान की। समय भगवान की तरह वो सब कुछ आरोग रहे, गिरिराज जी की तरह। जय हो। आज के प्रसंग में इतना आनंद आया, पूरा ब्रजमंडल इन्होंने बताया। वही महाराज का याद, महाराज मुझे याद आ रहा था, जैसे कोई गोपी दूसरे को नहीं देख रही है, कुछ नहीं देख बोल रही कि भगवान मेरे साथ है। वही बात उसमें आई। यही चिंतन चल रहा था वहाँ। अभी दूसरा अभी जो लास्ट में जो आया कि वो सब खा रहे हैं, वो पी लिया, ये भी खा लिया। वो गिरिराज भगवान खड़े हैं, वो जितना वो जितना पहाड़ लगा है भोजन का सब खाए जा रहे, कह रहे हैं और लाओ और लाओ। तभी नाम पड़ गया उस गांव का, क्या नाम था? आन्योर। और लाओ, आनो यानी और आनो, और आनो। तो इनको सुनने से ही लीला बड़ी कहाँ प्रेम मस्तक पहुंच जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। बहुत बड़ी कृपा। बोलो गोविंद भगवान की। आज यही विराम लेते हैं, कल का प्रसंग फिर होगा।